हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई को प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर रहे हैं और ये जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व चल रहा है। और इस सीरीज़ में हम जो है पहले जीएस और जीके को पूरा करेंगे, उसके बाद जो है रीजनिंग और मैथ और हिंदी की क्लासेस प्रैक्टिस सेट चलेगा। अब जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग जो है इस यूपी पुलिस की भर्ती और यूपीएसआई की भर्ती को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, ताकि आप जो पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ताकि जो है अब एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं रह गया है। जिन लड़कों ने तैयारी पहले से कर रखा है उनके लिए और जो अभी तैयारी की प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ज़रूरी है। अब आइए प्रैक्टिस सेट जो है शुरू करते हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट हैं वो पिछले साल के एग्ज़ामों में यूपीएसआई और यूपी पुलिस के और एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ामों में जो आए हुए क्वेश्चन है उसी की जो है सीरीज बनाया गया है। अब इसको जो है ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 की कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। यहाँ पे कह रहा है कि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली ट्रेन बन गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सही विकल्प है स्टूडेंट, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस का। इसका मतलब होता है कि ऐसी ट्रेन को विश्व स्तरीय रख रखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधन और यात्रियों के सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का जो है प्रमाण मिलता है। और ये पहली ट्रेन जो है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस बनी है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। यहाँ पर जो है ए विकल्प है जापान, बी है ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी है रूस। यहाँ पर अगर सही विकल्प देखा जाए स्टूडेंट तो डी ऑप्शन जो है रूस सही है आपका, क्योंकि उस 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है भारत के दौरे पे आए थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ऑपरेशन ग्रीन का संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका बागवानी, बी ऑप्शन है पौधारोपण, सी ऑप्शन आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु और डी ऑप्शन है कृषि उर्वरता बढ़ाने हेतु। स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही विकल्प है आपका सी, आलू टमाटर प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, गोबर-धन योजना संबंधित है। गोबर-धन योजना का संबंध जो है ए विकल्प है पशुपालन में वृद्धि, बी जो है देसी गोवंश का संरक्षण, सी जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और डी जो है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर सही विकल्प देखा जाए तो इसका जो है डी सही विकल्प है, गोबर व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसका जो है सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। यहाँ पर जो है महिला नागरिकों की जो संख्या है उसके बारे में पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितना है। तो यहाँ पर जो है महिलाओं की जो संख्या है 53 मिलियन। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में देखा जाए कुल वृद्धों की जो 60+ की जनसंख्या है वो लगभग 10 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की जो संख्या है 5 करोड़ और महिलाओं की जो संख्या है वो 5 करोड़ है। इसलिए जो है ये 53 मिलियन जो है
जो है महिलाओं की संख्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विश्व के विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। कह रहा है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी जो है प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। ये विकल्प है आपका 16 अगस्त 1947, बी विकल्प है 27 जनवरी 1950, सी विकल्प है 13 मई 1952 और डी विकल्प है 15 जून 1952 को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन इसकी जो पहली बैठक की बात कर रहा है कि प्रथम सभा में लोकसभा कब आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर हम जो देखेंगे तो जो 17 अप्रैल 1952 को गठन तो हो गया था, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई और 1952 को हुई थी। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर, पोटला पैलेस का जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है। यहाँ पर पोटला पैलेस जो कि 7 मंजिला भवन है इसका संबंध किससे है, तो यहाँ पे कह रहा है ए विकल्प में जोधपुर के महाराणा, बी में दलाई लामा, सी में हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र और डी में बाजीराव मस्तानी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो सही विकल्प है वो 27 का जो है बी है, दलाई लामा जो है इसके सही विकल्प हैं। और ये जो है पैलेस जो है 160 करोड़ की लागत से बना हुआ है और उसी में जो है दलाई लामा जी जो है निवास करते हैं, उनका जो है घर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो पूछ रहा है कि साउथ अफ्रीका में जो है हमारे महात्मा गांधी जी को जो है प्रथम श्रेणी के जो है पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से जो है बाहर फेंक दिया गया था, वो किस सन में हुआ था। तो ये आपका जो विकल्प है ए 1890, बी 1891, सी 1892 और डी 1893। तो स्टूडेंट इसका जो सही विकल्प है डी नंबर जो है 1893 इसका सही विकल्प है। अगर अब देखा जाए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है। जरीब का स्टूडेंट यहाँ पे जो ए विकल्प है फीता, बी जो है छल्ला, सी जो है गट्टा और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। जरीब जो स्टूडेंट आप जानते होंगे कि जरीब का जो तात्पर्य है, जो हमारे यहाँ गांव में पटवारी हुआ करते हैं, जो लेखपाल हुआ करते हैं, वो जरीब लेके चलते हैं। तो उसमें कह रहा है कि उसमें उससे जुड़ा हुआ भूमि के मापन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है एक फीता होती है, एक चेन होता है, एक गट्टा होता है और एक दूसरे से छल्लों के द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है स्टूडेंट वो सही विकल्प है यहाँ पे सभी का। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एकड़ ज़मीन के बराबर है, 1 एकड़ ज़मीन कितने के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट 4840 वर्गज के, 10 वर्ग जरीब के और 0.40467 हेक्टेयर के। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट तो 1 एकड़ में जो है 0.40467 हेक्टेयर भी होता है। 1 एकड़ को अगर वर्गज में देखा जाए तो 4840 होता है और 1 एकड़ को देखा जाए तो 10 जरीब के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सही विकल्प जो है आपका उपर्युक्त डी जो है आपका सही विकल्प। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। यहाँ पर ए विकल्प बहमनी साम्राज्य, बी विकल्प विजयनगर साम्राज्य, सी जो है चोल साम्राज्य और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जो सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य है।
विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई थे उन्होंने किया था, और इनके साम्राज्य की जो महिलाएं थीं कुश्ती में भाग लेती थीं। अब अगला क्वेश्चन आपका जो है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जो है छूता नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए जो है अकबर, बी जो है यहाँ पे शाहजहाँ, सी जो है जहांगीर और डी विकल्प जो है औरंगजेब है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वहाँ पे औरंगजेब जो है शराब को छूता तक नहीं था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन ए विकल्प है आपका रामानुज, बी माधवाचार्य, सी रामानंद और डी रामदास। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है सही विकल्प जो है सी रामानंद जो है भक्ति को जो है उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये भूगोल का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बोर्निया, बी अंडमान निकोबार, सी ग्रीनलैंड और डी सिंगापुर। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप विकल्प में ग्रीनलैंड है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, एक घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। कह रहा है कि एक घंटे के समयांतर में जो देशांतरी दूरी कितनी होती है? ए विकल्प ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी जो है 60 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग देखा जाए तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो उसीलिए कह रहा है कि अगर जो है पृथ्वी जो है एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 बटा अगर हम 24 कर देंगे तो आपका जो है 15 डिग्री आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, 15 डिग्री जो है ए विकल्प जो है बहुत सही विकल्प है आपका। तो आपका ए सही है 15 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है वो क्या कहलाता है? जो धुंध होती है वो नमी के बड़े कणों से बन के क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट देखेंगे अगर, तो जो धुंध होती है इसका ऑप्शन ए है कुहरा, बी ओस, सी बादल और उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सही विकल्प है ए कोहरा। जो हमारे वातावरण में जो धुंध होती है उन पर जब ये दिन रात में जो ओस पानी की जो बूंदें पड़ती है तो एक कोहरा का रूप ले लेती हैं, उसी को कह रहा है कि धुंध जो है नमी के बड़े कणों से बना एक कोहरा कहलाता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? यहाँ पे कह रहा है ए ऑप्शन पीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी जो है बलुई मिट्टी। तो यहाँ पे अगर इसका सही विकल्प है स्टूडेंट बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन बलुई मिट्टी जो होती है ये ज़्यादा तेज उड़ती है और अधिक मात्रा में उड़ती है और ये जो है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जमा हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? अगर यहाँ पे देखा जाए जल स्थानांतरण का जो सिद्धांत है ए न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी जॉन डाल्टन और डी केपलर। तो हम लोग जो है हाई स्कूल और उनके एग्जामों में पढ़े हुए हैं स्टूडेंट, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो जल स्थानांतरण के जो सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी